नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत लेक्चर 5 पे डिस्कशन करेंगे और ये हमारा सर्वाइवल सीरीज का हिस्ट्री का लेक्चर 5 है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये जैन धर्म पर आधारित है और जैन धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उन सारे क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक जो है ऋषभदेव हैं। कन्फ्यूज नहीं होना है कि जैन धर्म के संस्थापक जो है महावीर है। महावीर जो है 24वें तीर्थंकर थे। ऋषभदेव जो थे ये प्रथम तीर्थंकर थे। तीर्थंकर शब्द जब भी आएगा तो वो जैन धर्म के लिए आएगा, ये आपको याद रखना है। मैंने व्याख्या में यहाँ पर लिख दिया है। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभदेव, इन्हीं को आदिनाथ भी कहा जाता था। ठीक है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और ये 24वें तीर्थंकर थे और ये अंतिम तीर्थंकर भी थे। इसके बाद जो है तीर्थंकर की जो परंपरा थी वो आगे नहीं बढ़ पाई थी। ठीक है। तो लास्ट वाले कौन थे? महावीर थे। ठीक है, जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईस्वी में जैन धर्म का प्रसार किया था। नेक्स्ट, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुख्य रूप से किस स्थान से जुड़े हुए थे? तो ये मुख्य रूप से वाराणसी से जुड़े हुए थे, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। 23वें तीर्थंकर वाराणसी के राजा अश्वसेन के घर इनका जो है जन्म हुआ था। अब यहाँ पे तीर्थंकर दिया हुआ है और उनकी प्रतिमा लक्षण दिया हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 1 है ये और ये 2 से मिलाना है इसको। ठीक है। तो पहला है आदिनाथ। ठीक है। और आदिनाथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रथम जो तीर्थंकर थे वही थे। इनको वृषभ जो है इनका प्रतीक माना जाता है। मल्लिकानाथ इनको जल कलश इनका प्रतीक माना जाता है। पार्श्वनाथ इनका सर्प माना जाता है। संभवनाथ अश्व माना जाता है। ठीक से कुछ याद रख लीजिए। इसे मल है तो मल यानी कि जल, मल और जल ऐसे करके याद रखिए। पार्श्वनाथ में यहाँ पर रेफ है, सर्प में भी रेफ है। ठीक है। तो ऐसे मैच द फॉलोइंग आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडग्राम में हुआ था और कुंडग्राम को कुंडलपुर भी कहा जाता था। और ये कहाँ पर है? ये वैशाली के निकट है ये। और लगभग 599 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, जो कि वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेटक की बहन थी। अब पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। ये ज्ञात्री कुल से थे। यहाँ पर जो हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़े थे तो उनसे जो है यहाँ पर तुलना आप कर लीजिए कि वो जो गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो शाक्य कुल के थे, लेकिन इनके पिता जो है वो ज्ञात्री कुल से हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है। और माता जो थी गौतम बुद्ध की वो जो कुलीय जो वंश है उससे संबंधित थी और इनकी जो माता है ये लिच्छवी गणराज्य की चेटक की बहन है। ठीक है, ये याद रखना है। तो जहाँ कहीं भी हम लोग को लगेगा तो वहाँ पर हम लोग जो बौद्ध धर्म पढ़े हुए हैं उससे तुलना कर लेंगे जैन धर्म का, ताकि जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान है। तो मोक्ष स्थान कौन सा है? पावापुरी। ठीक है। और पावापुरी कहाँ पे है? बिहार शरीफ के पास में। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द आता है? तो इसके लिए कैवल्य शब्द आता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान जो महावीर को प्राप्त हुआ था उसके लिए शब्द क्या आता है? कैवल्य आता है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में, कठोर तपस्या 12 वर्ष तक ये किए थे, तब जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध को कब, कितने साल के बाद हुई थी? 6 साल के बाद। ये ऋजुपालिका नदी के तट पे हुई थी। देखिए, इनको ऋजुपालिका नदी के तट पे हुई थी और भगवान जो बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? निरंजना नदी के पास में, जो कि उसको फल्गु नदी की भी कहा जाता है। और वो कहाँ पर था? बोधगया में। ऋजुपालिका नदी के तट पे एक साल वृक्ष के नीचे हुई थी। इनको कहाँ पे हुई थी? साल वृक्ष के नीचे। और उनको कहाँ पर हुई थी? गौतम बुद्ध को उनको पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। तो यहाँ से तुलना करके आप पढ़िएगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये याद रखिएगा कि इनको जो है कैवल्य जो है एक साल के वृक्ष के नीचे हुआ था, जिसको पूर्ण ज्ञान कहा जाता है। और इसी को एक टर्म दिया गया है केवलिन, और इसी कारण से महावीर को केवलिन भी बोला जाता है। केवल्य से जो है, केवल्य से केवलिन शब्द बना हुआ है। नेक्स्ट, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म की। जहाँ भी त्रिरत्न शब्द आएगा वो किसका हो जाएगा? जैन धर्म का। और बौद्ध धर्म में क्या था? त्रिपिटक था।
त्रिपिटक किस में था? बौद्ध धर्म में था। तो त्रिपिटक शब्द आएगा तो बौद्ध धर्म, त्रिरत्न आएगा तो जैन धर्म। ठीक है, ये सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है कि ऐसा आपको मध्यम मार्ग की तरह आपको व्यवहार करना है। आपकी जो दृष्टि होनी चाहिए वो सम्यक होनी चाहिए, चरित्र आपका सम्यक होना चाहिए। तो इसी को त्रिरत्न बोला गया है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, यहाँ पर लिख दिया गया है। सम्यक धारण, इसी को दर्शन बोला गया है, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अनुव्रत जो सिद्धांत है ये जैन धर्म का सिद्धांत है, और ये जैन धर्म में ये माना गया है कि 5 महाव्रत है, पंच महाव्रत बोला गया है, जिसमें अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब धन का ज़्यादा आपको संग्रह नहीं करना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य मतलब आपको ब्रह्मचर्य जीवन बिताना है। लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए बोला गया कि उनके लिए ब्रह्मचर्य का तो वो पालन नहीं कर पाएंगे, उनके तो कठिन हो जाएगा ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये ब्रह्मचर्य शब्द जो है ये हटा दिया गया, तो इसी को अनुव्रत नाम दिया गया। पहले जो था पंच व्रत था, महाव्रत था, ठीक है, उसमें से किसको हटा दिया गया? ब्रह्मचर्य को। अब ब्रह्मचर्य को हटा देने के बाद में इसको क्या नाम दिया गया? तो इसी को नाम दिया गया अनुव्रत। ठीक है, नेक्स्ट, स्यादवाद सिद्धांत। तो स्यादवाद सिद्धांत जो है जैन धर्म का है। स्यादवाद को ही अनेकांतवाद और इसी को सप्तभंगी कहा जाता है। इसमें 7 सिद्धांत दिया गया था, और ये माना गया था कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जो है वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। उसको माना भी जा सकता है कि सत्य है, नहीं भी माना जा सकता है। यानी कि वो पूरी तरह से आप ये कन्फर्म होकर नहीं बोल सकते हैं कि वो चीज़, जैसे कोई पेन है, चाहे कोई वस्तु है, वो चीज़ वो है ही। ठीक है, हो सकता है कि आपकी दृष्टि जो है किसी और चीज़ को देख रही हो। तो इसीलिए माना गया है कि किसी भी चीज़ को पूरी तरह से कन्फर्म होकर नहीं बोला जा सकता है। ये जो है सापेक्षता के सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कौन? अनेकांतवाद या सप्तभंगी। नेक्स्ट, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ? तो ये सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सार्वभौमिक विधान का अर्थ ये हुआ है कि जो सृष्टि है, जैन धर्म का ऐसा मानना है कि ये शाश्वत समय से ही चली आ रही है, इसका कोई निर्माण करता नहीं है, ना कोई नियंत्रण करता है। ये पहले भी थी, आज भी है और लंबे समय तक रहेगी। इसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। ये कोई भी विनाश आकर इस सृष्टि की नष्ट नहीं कर सकता, इस सृष्टि का को नष्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो यापनीय जो था ये जैन धर्म का सिद्धांत था, और यापनीय ऐसा माना जाता है कि ये दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं को ये मानता था। ठीक है, मैं आगे चल के बताऊंगा कि ये दिगंबर और श्वेतांबर क्या है। ये जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। जैन धर्म जो है 2 भागों में बट गया था। आगे हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो स्थानकवासी जो है ये जैन मत का ही एक संप्रदाय है, और इसके संस्थापक जो है लोकांश थे। लोकांश व्यक्ति जो है स्थानकवासी के संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? जो भी प्रारंभिक जैन साहित्य है उसको अर्ध मगधी में लिखा गया था शुरुआत के। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो पार्श्वनाथ के बारे में पहले भी हम लोग पढ़े थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। लेकिन इनको जो है महापरिनिर्वाण जो है, परिनिर्वाण बोलिए, महापरिनिर्वाण तो बौद्ध धर्म में था। परिनिर्वाण जो है यानी कि इनकी जो मृत्यु जो है वो समेत शिखर पे हुई थी। समेत शिखर, ठीक है, और ये समेत शिखर कहाँ पे है? झारखंड के गिरिडीह एक जिला है, वहाँ पे है। ठीक है, समेत शिखर जो है झारखंड के गिरिडीह में एक जिला है, वहाँ पर है, और इसी के नाम पे जो है पारसनाथ पहाड़ी का नाम पड़ा है। किन के नाम पे? पार्श्वनाथ के नाम पे। ठीक है, और वहीं पर कौन सा है? समेत शिखर। और आपने देखा होगा कि अभी न्यूज़ में ये शिखर जो है बना हुआ था, क्योंकि इसको जो है सरकार जो है पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर रही थी। तो इसी को लेकर जैन धर्म के समुदाय के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट पे उतर आए थे, और इसके कारण से सरकार को जो है अपना निर्णय जो है वापस लेना पड़ा था। तो ये समेत शिखर जो है सुर्खियों में था। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए, मैंने बोला था कि जैन संप्रदाय में विभाजन हुआ था। जो प्रथम विभाजन हुआ था उस समय अशुलभद्र थे।
ठीक है। जैन धर्म के बारे में यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ये 2 भागों में बटा हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का अर्थ होता है कि जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और ये किनके नेतृत्व में हुआ था? अस्तुलभद्र। अस्तुल मतलब ये मोटे थे, तो ये मान के चलिए कि पाटलिपुत्र में ही रह गए थे, ठीक है, ये दूर नहीं जा पाए थे। और एक दूसरे थे दिगंबर। दिगंबर का अर्थ होता है जो कोई वस्त्र धारण ना करे। ये भद्रबाहु, भद्र मतलब बाहु, भाग गए थे। ऐसे ट्रिक से याद कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि भाग गए थे। तो ये दक्षिण भारत में चले गए थे, तो वहीं पर ये दिगंबर जो एक संप्रदाय है जैन धर्म में, जो 2 भागों में बटा हुआ था, इसके ये मेन थे भद्रबाहु। और श्वेतांबर के मेन कौन थे? अस्तुलभद्र, ठीक है। ये कहाँ पर था? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे, तो प्रथम जो शिष्य थे वो जमाली थे। जमाली कौन थे? तो जमाली जो महावीर की जो पुत्री थी प्रियदर्शना, उन्हीं से शादी हुआ था। किनका? जमाली का। और यही जमाली जो है महावीर के प्रथम शिष्य बने हुए थे। नेक्स्ट, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? पहले तो ये याद रखिए कि आगम जो है ये जैन जो साहित्य है उसका एक पाठ है आगम। तो आगम पूछा जा सकता है कि किसका पाठ है, जैन का कि बौद्ध का? तो याद रखिए कि जैन का ही है। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म में 4 उसके संगति हुई थी, तो उसी तरह से जैन में मात्र 2 ही हुआ है, ठीक है ना। बौद्ध में 4 हुआ है, लेकिन जैन में कितना हुआ है? 2। प्रथम कहाँ पे हुआ? पाटलिपुत्र में। और द्वितीय कहाँ पे हुआ है? वल्लभी में। और वल्लभी कहाँ पे है? ये गुजरात में है, ठीक है। और अध्यक्षता भी याद कर लीजिए कि पाटलिपुत्र में जो हुआ था इसकी अध्यक्षता जो है अस्तुलभद्र किए थे। और जो वल्लभी में हुआ था उसका देवर्धि गण या क्षमा श्रवण भी इनको कहा जाता है, इनकी अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण जैन साहित्य है। कुछ महत्वपूर्ण जैन साहित्य है, इनका नाम मैंने एक जगह लिख दिया है। आचारांग सूत्र, इसके बाद जो है सूत्र कृतांग, और तीसरा है बृहद कल्प सूत्र, ठीक है। तो तीनों का नाम याद रखिएगा। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि मरण जो है जैन धर्म से संबंधित है, जैन दर्शन से संबंधित है। और समाधि जो मरण है इसको और भी नाम से जाना जाता है, इसी को सलेखना भी कहा जाता है, और या संथारा भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जीवन के अंतिम समय में मृत्यु जब निकट आती है तो स्वेच्छा से अपनी दी जाने वाली जान जो है वो क्या कहलाती है? जैन धर्म में सलेखना या संथारा कहलाती है। इसमें क्या होता है कि जो जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं वो अंतिम समय अपने शरीर को कष्ट देते हैं। वो खाना पीना और किसी भी तरह का सेवन नहीं करते हैं, और वो अपने शरीर को कष्ट देते हैं, जैसे कि नाखून को नोचना, बाल को नोचना, इस टाइप से आपने देखा होगा। तो उसी को संथारा या सलेखना कहा जाता है। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे मखली गोसाल थे। इनको गोसाल शॉर्ट नाम में भी कहा जाता है। तो आजीवक संप्रदाय के बारे में ये माना जाता है कि ये नियतिवाद को मानता है। इसका जो संप्रदाय है ये नियतिवाद कहलाता है, जिसके अनुसार ये माना जाता है संसार की प्रत्येक वस्तु जो है भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित और संचालित होती है। नियतिवाद का ये मानना है कि आप जो है कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका जो भी आप काम कर रहे हैं वो पहले से निर्धारित है, और उसी के अनुसार जो है, नियति के अनुसार जो है आपका जो भाग्य जो है, किस्मत जो है वो आगे चल के निर्धारित होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सूची 1 सूची 2 यहाँ पर दिया हुआ है। सूची 1 में आचार्य का दिया हुआ है और उनका सिद्धांत दिया हुआ है सूची 2 में। तो लकुलिस पाशुपत का सिद्धांत दिए थे नागार्जुन, शून्यवाद का सिद्धांत दिए थे गोसाल, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, ये आजीवक से संबंधित है, ठीक है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये आजीवकों ने किया था। और जो ये बराबर की गुफाएं हैं ये गया में है, और गया कहाँ पे है? बिहार में है, ठीक है। और ये आजीवकों को जो बनाया गया था गुफा, ये मेनली अशोक और उनके पौत्र जो दशरथ थे उनके द्वारा बनाकर आजीवकों को दान के रूप में दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था। तो ये चामुंड राय एक शासक थे, उन्होंने बनाया था, चामुंड राय, ठीक है। और ये यहाँ पर याद रखिएगा, श्रवण बेलगोला में महामस्तकाभिषेक एक उत्सव होता है, ठीक है। यहाँ पर ये कट गया है, महामस्तकाभिषेक ये प्रत्येक 12 वर्ष पे होता है, जो कि किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। श्रवण बेलगोला जो है ये जगह कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है।
तो फ्रेंड्स, आज के हम लोगों ने अपने वीडियो में जैन धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम लोग अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।